नदियों से रेत छानकर, जमीन से मिट्टी निकालकर, धरती माँ का सीना छलनी करती हुई, इंसान से ज्यादा ऊंचाई से भी ऊंचे गड्ढे करती हुई, ये वो मशीन है जिसे वैज्ञानिकों ने इंसान का काम आसान करने के लिए बनाया है, लेकिन अब ये आफत बन गई है। ये पीला पंजा धरती माँ को कुरेदता जाता है और दिन रात ढोते ट्रैक्टर, इनके लिए तो कोई वक्त नहीं है। ये बेवक्त मनमानियां करते हैं, इनसे गांव वाले परेशान हैं। सड़कों पर चलने वाले छोटे व्हीकल चालक तंग हैं, तो राहगीरों के लिए ये तो लगातार खतरनाक बने हुए हैं, क्योंकि जब ये दौड़ते हैं तो आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। जिम्मेदारों से बात करें तो वो सिर चढ़कर बोलते हैं, काम लीगल तरीके से करने की बात कहते हैं और जवाब मांगे तो पत्रकारों को किस कदर धमकाते हैं। क्रशर कर्मचारी सीना तानकर पत्रकारों को धमकाते हुए लीगल कागजात तो दिखा रहे हैं, लेकिन हालात देखेंगे तो ये खनन विभाग के मानकों के अनुसार काम बिल्कुल नहीं कर रहे। इन्होंने तो खनन करने की सारी हदें पार कर दी हैं। उधर मौके पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब केसरी का कैमरा दिखा तो ट्रैक्टर दोगुनी रफ्तार से भागता हुआ नजर आया और जेसीबी तो दुम दबाकर निकलती बनी। तस्वीरें जिला हमीरपुर बड़सर उपमंडल के घोड़ी धबीरी की है। यहाँ खनन माफिया ने शुक्र खड्ड की ऐसी हालत कर दी है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। एक क्रैशर के कारण 4 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। पेयजल योजनाएं खतरे में है, क्योंकि पानी का स्तर भी बहुत नीचे जा रहा है। हजारों कैनाल खेती योग्य भूमि पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कटान की वजह से ये कभी भी बह सकती हैं। और हमीरपुर को बिलासपुर से जोड़ने वाला पुल, जिसकी नींव पर लगभग खुदाई जारी है। हमारी ये डिमांड है कि इस क्रैशर को यहाँ से बंद किया जाए। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इसलिए कि बच्चे भी पढ़ने के लिए परेशान हो गए हैं। ये रात में ये अवैध जगह पर लगाया गया है और हमारी सबकी ये डिमांड है कि इसको यहाँ से बंद कर दिया जाए। सबको परेशानी हो रही है, इस खड्ड में से इतना पानी का लेवल भी ऊपर नीचे चला गया है और हमारी सबकी ये डिमांड है कि इसको बस यहाँ से उठा दिया जाए। हाँ, पंप हाउस वगैरह भी बंद हो गए हैं। हाँ जी, और यहाँ पे पुल को भी खतरा हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो खनन के लिए लीज पर ली हुई जमीन को 3 फुट तक ही खोदा जा सकता है, लेकिन यहाँ पीले पंजे ने गड्ढे इंसान से 2-4 फुट ऊंचे ही किए हैं। आलम ये है कि यहाँ खतरा बहुत खतरा बन चुका है, जिसके लिए लोग भी एक होकर क्रशर को बंद करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मनमानियां हैं कि उनके सिर चढ़कर बोलती हैं, जवाब मांगे तो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं और सबूत दिखाने लगते हैं, लेकिन काम फिर कायदे से हटकर ही करते हैं और दूसरे की परेशानी को अपने ऊपर लगे आरोप बताते हैं। सर, हमारे पास जो है हम लीगल माइनिंग कर रहे हैं और अपने लीज एरिया से माल उठा रहे हैं। अगर हम लीगल माइनिंग करते तो हमें सरकार ये जो M-Form मैंने आपको दिखा रहा हूँ डिपार्टमेंटली के थ्रू जो दिया गया है, जिसके हम पैसे भरते हैं महीने टू महीना, और तो हमें ये M-Form नहीं मिलते। और जितना भी हमने 507 कनाल जो हमारा लीज एरिया, पुल से नीचे भी 1.5 कनाल तक का जो लीज एरिया हमारे तक, वहाँ तक अभी तक हम पहुँचे नहीं है। बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे जितने भी हैं, सारे जो हमारे लीज के साथ साथ जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके घर, वो सारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उसका नाजायज़ हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और गांव के जो प्रधान है, पंच है, जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनको भड़का रहे हैं और हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम इलीगल माइनिंग करते तो आप माइनिंग ऑफिस जाओ। हमारा जो चिट्ठा है कि हमने सरकार को पैसे भरे हैं कि नहीं भरे, कि बिजली का बिल भरा है कि नहीं भरा है, वो आप
पूरा बायोडाटा आप हमारे हमीरपुर माइनिंग ऑफिस से ले सकते हैं। जेसीबी माध्यम से आपने अभी देखा होगा कि आप अभी क्रशर में तक जेसीबी के माध्यम से कोई भी खनन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये सारे झूठे आरोप हैं, और अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो वो हमें बताएं कि अगर हम जेसीबी से माइनिंग करते हैं तो वो प्रूफ हमें या आप लोगों को मीडिया के थ्रू बताएं। इज़ द ऑनर ऑफ दिस क्रशर और लीज। जो हमारे मालिक है वो हमीरपुर में बैठते हैं, आशीष शर्मा जी, जिनके ऑलरेडी 3 क्रशर वहाँ पे लगे हुए हैं। प्रशासन है कि अब तक अनजान था और इस बार भी हर बार की तरह हमारे जरिए सूचना मिलने की बात करते हुए मामले की जांच की बात कहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार बताने पर ही क्यों समस्या का पता चलता है? क्या वक्त वक्त पर उनके इलाके की खुद जानकारी जुटाना उनके लिए जरूरी नहीं होता? देखिए, आज आपके माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी जो क्रशर इंस्टॉल्ड है घोड़ी दबीरी के पास में, उसके लिए ग्रांटेड माइनिंग लीज एरिया है। और जैसा कि आपने ध्यान में लाई है बात ये कि वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं, विजिट करते हैं और कंसर्न पंचायत प्रधान से भी मिलेंगे ताकि जो भी उनके ग्रीवेंसेज हैं उनको सेटल कर पाएं। वहीं नियमों को ताक पर किए गए जा रहे खनन मामले पर सरकार भी सतर्क हो गई है। मामले पर कैबिनेट मंत्री सरवीर चौधरी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले पर उद्योग मंत्री से भी बात की गई है और पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है। फिर भी कमी रहने पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। आपकी जो बात है, सरकार जहाँ पे इसमें काम कर रही है वहाँ पे हम उद्योग मंत्री जी से भी मैं बात करूँगी, क्योंकि ज़्यादा खनन का या रेवेन्यू का ही ज़्यादा केसेस हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि पुलिस के केसेस बहुत कम हैं। मतलब नहीं तो पुलिस वालों पे लगता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इस ज़िले में हेल्थ की समस्याएँ या बाकी चीज़ें वो काफ़ी जनमंच के माध्यम से नहीं आई। इसका मतलब अपने अपने विभाग का काम लोग कर रहे हैं। अवैध खनन है, ये निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए चालान होते हैं कि डिस्कर्ज किया जाए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो चलो जो है उसके अकॉर्डिंगली वो दाहिने बाइने से कुछ कोशिश करते होंगे रात के अंधेरे में भी, लेकिन सरकार की कोशिश रहती है कि खनन जो है वो ना हो। किसी ने लीज पे ली है, उसकी फीस भर रहा है, खड ली है, तो उसको अधिकार होता है। लेकिन आपने ये सही कहा कि बिना नंबर्स के भी, ट्रैक्टर के नंबर पे उतार के भी लोग इसमें काम करते हैं, तो संवेदनशीलता के साथ हम कोशिश करेंगे कि उसको कंट्रोल किया जाए। इसमें मैम सवाल ये बता दें कि शुक्र खड्ड में लगे स्टोन क्रशर के विरोध में 3 पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। लेकिन प्रशासन को भी समझना होगा कि अगर जांच में क्रशर संचालक गलत पाए जाते हैं तो इससे न सिर्फ लोगों को परेशानी हुई है, बल्कि पर्यावरण और जमीन के बड़े हिस्से को भी नुकसान हुआ है। खैर, देखना होगा कि मामले में मनमानियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।